जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। 4 जुलाई को शिकागो में हुई गोलीबारी से दुखी पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल क्लौदियस ह्यूमस के निधन पर शोक व्यक्त किया। धर्म की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लंदन में शुरू। बुर्किना फासो में संदिग्ध जिहादी हमलों से मरने वालों की संख्या बढ़ी। बांग्लादेश की सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए शीर्ष अदालत की पहल। फादर स्टैन स्वामी की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। फादर स्टैन स्वामी के पैतृत्व गांव में उनकी शहादत को अमर किया। कैथलिक धर्मगुरुओं ने कहा, अलग धर्म सरना के लिए भारतीय आदिवासी लोगों को एकता की जरूरत। कर्रा में गो हत्या मामले में गिरफ्तार 4 लोगों को मिली जमानत। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। 4 जुलाई को शिकागो में हुई गोलीबारी से दुखी पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस ने एक शूटिंग की निंदा की जिसमें उत्तरी शिकागो उपनगर हाईलैंड पार्क में 4 जुलाई को परेड में 6 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा पोप फ्रांसिस की ओर से शिकागो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ब्लेस कुपिच को भेजे गए एक तार में पोप फ्रांसिस ने कहा कि उन्हें अमेरिका में हुई बेवजह गोलीबारी के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ और उन्होंने कार्डिनल कुपिच को इस हमले से प्रभावित सभी लोगों के साथ अपनी आध्यात्मिक निकटता का संदेश देने के लिए कहा। पोप फ्रांसिस ने हिंसा को खारिज करने और जीवन का सम्मान करने की अपील की। पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल क्लौदियो ह्यूमस के निधन पर शोक व्यक्त किया। पोप फ्रांसिस ने साओ पाउलो महाधर्म प्रांत के कार्डिनल क्लौदियो ह्यूमस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। फ्रांसिकन कार्डिनल क्लौदियो ह्यूमस का निधन सोमवार को 87 वर्ष की आयु में हो गया। उनकी कई वर्षों की प्रेरिताई और विशेष रूप से आदिवासी लोगों के लिए समर्पित थी, जिनकी आवाज को उन्होंने 2019 में पेन अमेजोन क्षेत्र के लिए धर्माध्यक्ष धर्मसभा में लाई थी। उन्होंने साओ पाउलो महाधर्म प्रांत के कार्डिनल ओडिलो पेड्रो शेरर को एक तार संदेश भेजकर उन्हें अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक की आत्मा की अनंत शांति हेतु प्रार्थना की है। धर्म की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लंदन में शुरू। ब्रिटिश सरकार वैश्विक कार्यवाही में वृद्धि का आग्रह करने के लिए धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कर रही है, ताकि इस मौलिक मानव अधिकार को विश्व स्तर पर मान्यता दी जा सके और लागू किया जा सके। दुनिया भर में धर्म या अस्थायी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए कई देशों के कई मंत्री, सांसद, धर्मगुरु और नागरिक समाज के सदस्य मंगलवार को लंदन में एकत्रित हुए। यह अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता या विश्वास गठबंधन के सदस्यों को भी एक साथ लाता है, जो 2020 में स्थापित 36 देशों का एक गठबंधन है, जो दुनिया भर में उन लोगों की रक्षा के लिए समन्वित कार्यों पर सहमत होता है जिन्हें उनके धर्म या विश्वास के कारण सताया जाता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बुर्किना फासो में संदिग्ध जिहादी हमलों से मरने वालों की संख्या बढ़ी। उत्तरी बुर्किना फासो में संदिग्ध जिहादी हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार देश के उत्तर पश्चिम में रविवार देर रात कोसी प्रांत के बोरासो में बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई। एक सुरक्षा सूत्र ने कहा, हथियारबंद लोगों ने शाम करीब 5 बजे गांव में प्रवेश किया और हवा में गोलियां चलाई। वे रात में वापस आए और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। उत्तरी बुर्किना फासो में शनिवार को येतांग प्रांत के नमीसीगुइमा में हुए हमले में 12 अन्य लोग मारे गए। मृतकों में से 3 नागरिक मलेशिया के सदस्य थे। बांग्लादेश की सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए शीर्ष अदालत की पहल। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय पीठ ने सरकार से देश भर में सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकारियों को निर्देश नहीं देने का कारण पूछा।
कारितास ढाका की क्षेत्रीय निदेशक ज्योति गोम्स ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हजारों सड़क के बच्चे स्कूलों में दाखिल नहीं ले सकते या कई सामाजिक कल्याण लाभों का आनंद नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। जब एक बच्चे को माता पिता नहीं मिल सकते तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने समस्या का समाधान खोजने की राज्य सरकार की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप दोहा 2022 में भाग लेने के लिए बच्चों के एक समूह को पासपोर्ट देने से इनकार करने के बाद वकीलों द्वारा दायर एक रीट याचिका में उच्च न्यायालय का फैसला आया। फादर स्टैन स्वामी की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय ईसाई मानवाधिकार कार्यकर्ता और नागरिक समाज समूहों ने 5 जुलाई को जेसुइट फादर स्टैन स्वामी की पहली पुण्यतिथि मनाई। उन्होंने भारत में हाशिए पर पड़े लोगों को, विशेषकर पूर्वी भारत में आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए काम किया। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और खनन व्यवसायों के खिलाफ आदिवासी और दलित समुदायों के भूमि अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। पश्चिमी बंगाल सामाजिक न्याय मंच कोलकाता के सदस्यों और दोस्तों ने फादर स्टैन स्वामी की पहली पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पार्क सर्कस मैदान में 5 जुलाई को कैंडल लाइट रैली का आयोजन किया। सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता के कुलपति जेसुइट फादर फेलिक्स राज ने कहा, वह एक पिंजरे में बंद पक्षी थे जिन्होंने न्याय और मानवाधिकारों का गीत गाया था। फादर स्टैन स्वामी के पैतृत्व गांव ने उनकी शहादत को अमर किया। प्रत्येक 5 जुलाई को भारतीय जेसुइट पुरोहित और आदिवासी अधिकारी कार्यकर्ता की याद में फादर स्टैन स्वामी दिवस के रूप में मनाया गया, जिनकी 5 जुलाई 2021 को जेल में मृत्यु हो गई थी, जो दक्षिण राज्य तमिलनाडु में अपने पैतृत्व गांव के निवास घोषित किए गए थे। माओवादी आतंकवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद 5 जुलाई 2021 को 85 वर्षीय पुरोहित की एक विचाराधीन कैदी के रूप में मृत्यु हो गई। त्रिची जिले के विरगलूर गांव के लोग, जहां फादर स्वामी का जन्म हुआ था, अपनी विरासत को जीवित रखना चाहते हैं। मदुरै के एक वकील फादर ए संथानम, जो उनके सम्मान में एक स्मारक पर पवित्र मिस्र अर्पित करने के लिए स्थानीय कैथोलिक समुदाय में शामिल हुए थे, उन्होंने कहा, ग्रामीणों ने उनकी पुण्यतिथि को फादर स्टैन स्वामी दिवस के रूप में घोषित किया है। द्विगंत पुरोहित के परिवार के सदस्यों के साथ ग्रामीणों ने उनकी याद में पैरिश चर्च के सामने एक अस्थायी खंभा खड़ा किया है ताकि आगंतुक उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। शाम को एक जनसभा आयोजित की गई जिसमें तमिलनाडु के मंत्रियों, विधायकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कैथोलिक धर्मगुरुओं ने कहा, अलग धर्म सरना के लिए भारतीय आदिवासी लोगों को एकता की जरूरत। कैथोलिक चर्च के नेताओं को लगता है कि भारत में सभी आदिवासियों या दलित लोगों के एक अलग धर्म के रूप में सरना की मान्यता की मांग तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि कई आदिवासी समूहों के बीच एकता न हो। सरना धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से आदिवासी मूल के हैं और ज्यादातर प्राकृतिक उपासक हैं। वे दशकों से इसे भारत में एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। 30 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित नवीनतम प्रदर्शन में पूर्वोत्तर में असम के अलावा झारखंड और उड़ीसा जैसे पूर्वी राज्यों के आदिवासी समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने संघीय सरकार से सरना धार्मिक संहिता को मान्यता देने और आगामी राष्ट्रीय जनगणना के दौरान अलग धार्मिक श्रेणी के रूप में उनकी गणना सुनिश्चित करने की मांग की। कर्रा में गो हत्या मामले में गिरफ्तार 4 लोगों को मिली जमानत। कर्रा में 5 जुलाई को खुशी पुनः लौट आई जब फादर जोआकिम बारला, मनीष तीडू, गुलशन होरो और जॉर्ज भेंगरा को खुंटी जेल से रिहा कर दिया गया। पल्ली वासियों ने कहा कि प्रशासन के सहयोग एवं अभिव्यक्ति के पक्ष में अच्छे रिपोर्ट के कारण उन्हें 1 माह के बाद ही रिहा कर दिया गया है। कर्रा पल्लियों ने जेल से रिहा हुए चारों को हार माला पहनाकर एवं फूलों के गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कर्रा की कैथोलिक कलीसिया के परिसर में गो हत्या के मामले फादर जोआकिम बारला, मनीष तीडू, गुलशन होरो और जॉर्ज भेंगरा को 28 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। विदित हो कि रोमन कैथोलिक पल्ली कर्रा में 29 मई को होने वाले पुरोहिताभिषेक की तैयारी को लेकर पल्ली परिसर में 28 मई को रात क्रिस्तीय विश्वासी काफी संख्या में जुटे हुए थे। वहां लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। इसी बीच रात को ही कर्रा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्रिस्तों द्वारा पल्ली में गो हत्या की गई थी। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें।
हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।